तो मैं आ गई थी किचन में और डेली की तरह मैंने बर्तन जो थे नाश्ते वाले वो धो लिए हैं और किचन को समेट लिया था। तो मैं आज बनाऊंगी अल्फ्रेडो पास्ता, क्योंकि मेरे पास ये पैकेट पड़ा हुआ था, ये वाला देख सकते हैं आप। तो और ये क्विक और इजी है, तो मैंने कहा चलिए मैं बना लेती हूँ। और स्वीट में मैं बनाऊंगी आज क्रीमी चॉकलेट डिलाइट, वो भी बहुत मज़े का बनता है। वो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक केक पड़ा हुआ था, तो मुझे ये था कि ये थोड़े दिनों बाद अजीब सा टेस्ट हो जाता है इसका। और ये तीन दिन हो गए थे मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं आज ये बना लेती हूँ। ठीक है। और उसके लिए अल्फ्रेडो के लिए मैंने सुबह ही चिकन भिगो कर रख दी थी ताकि ना थोड़ी डिप हो जाए, नरम हो जाए। फ्रीज़र की थी तो ये बस हो ही गई है। तो आज का शेड्यूल ये था कि मुझे जाना था अम्मी के घर। अम्मी का घर मेरे घर से थोड़ा सा दूर है और टाइम भी लगता है वहाँ जाने में, तो साथ साथ हम कुकिंग भी करेंगे, इसीलिए मैंने क्विक और इजी रेसिपीज़ दोनों ही चॉइस की आज के मैं आज ये बना लेती हूँ। और घर पे भी लेके जाऊँगी, अम्मी के घर लेके जाऊँगी थोड़ा सा सब खाना। तो साथ साथ हम तैयारी भी करेंगे अम्मी के घर जाने की और कुकिंग भी करेंगे साथ साथ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, सही है जी। तो ये अल्फ्रेडो पास्ता के लिए मैंने ले लिया था सारा सामान, तो जिसमें मैंने ले ली थी 1 kg चिकन थी मेरे पास, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। इस तरह के मैंने पतले पीसेस करवा लिए थे, आपने भी इसी तरह के ही पतले पीसेस लेने हैं। ज़्यादा मोटे मत लीजिएगा, वो फिर गलने में मुश्किल करेंगे। बाकी ये मेरे पास जो थे कुछ मसाले थे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर था और वाइट पेपर, नमक और काली मिर्च 2 टीस्पून्स लिए हैं मैंने चारों मसालों के। और गार्लिक पाउडर है मेरे पास यहाँ पे, और मिक्स हर्ब ऑप्शनल है। अच्छा, इसको यहाँ मैं करूँगी मैरिनेट। चिकन को मैरिनेशन के लिए मैंने 2 टीस्पून जो है मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। बहुत ही थोड़ा सा लिया है क्योंकि हम इसको फ्राई भी करेंगे ना, तो फिर उसमें भी हम ऑयल का यूज़ करेंगे। बाकी मैंने इसमें ये चारों अपने मसाले डाल दिए थे, 2 टीस्पून थे ये सब चारों। ठीक है, इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा, हाफ़ और लेगा मैरिनेशन में। जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो उस वक्त तक हम दोनों बाकी प्रोसेस कर लेंगे। तो इसमें ये मिक्स हर्ब मैंने आपको बताया कि ऑप्शन अगर आप डालना चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें जो है वो गार्लिक पाउडर या पेस्ट बहुत अहम किरदार अदा करता है। मेरे पास गार्लिक पाउडर था फलक का, तो फिर मैंने ये इसमें जो है वो डाल दिया था और इससे मैंने इसकी मैरिनेशन कर ली थी। बाकी ये कि इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इसको आधे घंटे के लिए आपने रख देना है, ताकि मसाले जो हैं वो ना इसमें अच्छी तरह से रच जाएं, बस जाएं। और ऑलिव ऑयल मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया था क्योंकि मुझे ये था कि मैंने जब इसको पैन में फ्राई करना है ना, तो फिर मेरे पास जो है उसमें भी ऑयल होगा। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो आप देख रहे थे, इसमें मेरे पास चेडर चीज़ थी और एक चिकन क्यूब्स था मेरे पास, जिसमें पुलाव वाला भी आप ले सकते हैं और दूसरा भी, और एक क्रीम का पैकेट था। ऑरिगेनो लीफ इसमें बहुत ज़्यादा अहम है और ये आपने लाजमी लेना है। बाकी जिंजर गार्लिक पाउडर है, पेस्ट भी ले सकते हैं आप। तो मेरे पास ये पाउडर में अवेलेबल थे इसलिए मैंने ये ले लिए। तो दूसरी तरफ जो है मैंने इसका पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, जिसमें मैं पास्ता को जो है वो बॉयल करूँगी। तो इसमें मैंने डाले थे 2 टीस्पून के तकरीबन मैंने डाल दिया था, नमक डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल देना है ताकि जो हमारी पास्ता एक दूसरे के साथ जुड़े ना, चिपके ना। तो ये चीज़ें आपको मैं इसलिए सिखा रही हूँ और बता रही हूँ, ये बिगनर्स के लिए भी हैं जो कि बिल्कुल न्यूली सीखते हैं खाना बनाना, स्पैगेटी या छोटी छोटी ऐसी जो हमारी डिशेज़ होती हैं, अगर वो सीख रहे होते हैं तो उनको पता हो कि स्टेप जो है वो किस तरह के। और 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके सिखाऊंगी कि एक के बाद एक स्टेप करके कि भाई इसका ये चीज़ है। पहले हमने जो है वो मैरिनेशन पहले इसलिए करके रखी है कि हमें उसको जो है मैरिनेट जब हमने किया है ना, बस जो पास्ता हमने मैरिनेट करके रखी है ना, वो इसलिए रखी है ताकि जो है ना उसको अच्छी तरह से उसके अंदर सारे जो हमारे मसाले थे वो एब्जॉर्ब हो जाएं, जज़्ब हो जाएं। और जैसे वो जज़्ब होंगे और उसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा उसका। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने पास्ता रख दिया था बॉईल होने के लिए और वो बॉईल होता जा रहा था। जो है उसके साथ साथ जो मैंने जो है ना वो कढ़ाई ले ली थी क्योंकि मुझे अब सेकंड स्टेप की तरफ आना था। सेकंड स्टेप हमारा ये था, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए इस तरह से सिखा रही हूँ ताकि आप अगर जब भी ये बनाएं ना पास्ता या अल्फ्रेडो है या स्टेक है, ये इसके लिए ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी क्योंकि इसका सेकंड स्टेप जो है वो है इसकी सॉस का। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था
क्योंकि मुझे उसमें बटर डालना था, तो बटर थोड़ा डिज़ोल्व होने में टाइम लेता है। तो ये जो सॉस मैं बनाने जा रही हूँ ये है अल्फ्रेडो पास्ता की, लेकिन ये आप स्टेक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रीमी चीज़ी पास्ता बनाते हैं कोई भी शेप में, एल्बो है या कुछ भी, तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा, ताकि मैं इसको आपको ना एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं और किस स्टेज पर डल रहे हैं। तो बस ये जो है ना, मैंने यहाँ पर बटर डाल दिया था। इसके अंदर 2 टेबल स्पून थे। 2 टीस्पून नहीं लेना आपने, 2 टेबल स्पून था, क्योंकि इसमें इसका थोड़ा सा जो है ना वो टेक्सचर बड़ा क्रीमी आएगा। तो ग्रीसी सा हमने रखना है, ताकि हमारी पास्ता भी जो है ना वो जुड़े ना एक दूसरे के साथ। हमने ऑलरेडी उसमें तो डाल दिया था जब मैंने बॉयल होने लगी, लेकिन इसमें भी हमने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है बटर की। बस ये देखें, आपने देखा होगा कि बॉयलिंग पे जा रहा है ये, और इसमें बबल बनना शुरू हो गए थे। तो बस इसी तरह मैं इसको जो ना वो चम्मच साथ साथ चलाती जाऊंगी, ताकि इसमें ना जो है वो नीचे ना लग जाए ना ये कढ़ाई में। अगर ये नीचे से जल जाता है या इसकी सरफेस थोड़ी सी भी लग जाती है ना नीचे, तो फिर ये कढ़ाई में उसकी स्मेल आने लग जाती है पूरी सॉस के अंदर। और आपको पता है कि अगर थोड़ा सा भी खाना नीचे लगा हुआ हो कढ़ाई में या पतीली में या किसी भी चीज़ में, तो फिर वो उसकी स्मेल आती है। तो ये हमने नहीं करना है। तो इस स्टेज पे जो है वो हल्का सा, जब बटर मेरा गर्म हो गया था, बबल बन गए थे, तो मैंने हाफ़ कप जितना जो था ना वो दूध, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है, साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे 2 टीस्पून के नमक के, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही जो है ना मैंने उसमें ऐड कर दिए थे मिक्स हर्ब, वो भी ऑप्शनल थे, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा था अपना फ्लेम, और साथ साथ ये पकना शुरू हो गया था। तो हाफ़ कप मैंने दोबारा इसमें और मिल्क डाल दिया था। ठीक है, मेरे पास हाफ़ कप और पड़ा हुआ था, तो मैंने ये भी डाल दिया था इसके अंदर। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिक्स होने शुरू हो जाएंगी। साथ साथ मैं इसमें अपने मसाले भी डाल दूँगी, जिसमें 2 टीस्पून जो ब्लैक पेपर था, 2 टीस्पून ही मेरे पास वाइट पेपर था, और 2 टीस्पून ही जो थी वो मेरे पास क्रश्ड रेड चिली थी, और एक जो है मेरे पास चिकन क्यूब, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने वो सॉस में यूज़ करना है, वो आपने जो है ना वो इसमें डाल देना है। अच्छा, मैंने ऐसे डाल दिया था, अगर आप चाहें तो आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं। वैसे सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व ही होनी है, अभी मिक्सर की तरफ आएंगी थिकनेस की तरफ, तो ये सब बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, 1 टेबल स्पून जो था ओरिगानो पाउडर, मैंने इसमें ओरिगानो लीव्स जो थे मैंने इसमें डाले थे, क्योंकि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, और इसी की वजह से जो है ना इसमें थोड़ा सा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी, और जो है ना ये इन्हेंस होगा सॉस के साथ ही। बस इसको पकने देना है आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर, जलने नहीं देना। साथ साथ आपने चमचा हिलाना है और चलाना है। अच्छा, सॉल्ट मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला था, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मतलब तेज़ पसंद करते तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। बस ये देखिए, जब ये बिल्कुल पक गया है, इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं, थिकनेस की तरफ आ गया है हमारा सॉस, तो मैंने इसमें डाल दिया था गार्लिक का पाउडर। गार्लिक पेस्ट यहाँ पर मत डालिएगा, क्योंकि वो एक अजीब सा टेस्ट देगा इसमें सॉस में। यहाँ पर आपको पाउडर ही यूज़ करना होगा। मैरिनेशन के लिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए थे कि आप उसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं और आप उसमें वो भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गार्लिक पाउडर ही डालना होगा। तो जिंजर भी डाल सकते हैं आप, वो अकॉर्डिंग वैसे टेस्ट में तो नहीं आता इसके अंदर, लेकिन जो है वो मैं साथ साथ डालती भी जा रही थी थोड़ा थोड़ा सा ना। तो बस इसको मैं ऐसे पका रही थी, ताकि ये थोड़ा थिकनेस की तरफ आए और सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए जो क्रीम हमने डाली थी। और अगर आपके लम्स बनना इसमें स्टार्ट हुए हैं, तो आप जो है वो बीटर से भी बीट जो होता है ना बीटर, उससे आप इसके साथ ही कढ़ाई में बेशक बीट कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, तो मैंने बस स्पून की मदद से उसको हिलाना स्टार्ट किया था। बस ये इस तरह देख सकते हैं आपने कि कितनी अच्छी थिकनेस की तरफ हमारी आ गई थी, और इसमें उबाल आना शुरू हो गया था। ये सॉस आपकी बहुत सारे पर्पज़ पे यूज़ हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया स्टेक में भी आपकी यूज़ हो सकती है, क्रीमी चीज़ी पास्ता में भी यूज़ हो सकती है आपकी ये। तो बस ये चीज़ें हैं जो कि एक जिससे आप 2-3 डिशेस बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ना बिल्कुल अलग से आपको स्टेप इसका सिखा दिया था सॉस का, कि आप जो है ना वो इजी करके सीख लें। अगर आपके पास ना इसके चीज़ के स्लाइस भी होंगे तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो था वो इस तरह से था, मैंने तो उसको कट करके ना डाल दिया था, क्योंकि उसमें मेल्ट ही होना था। तो बस ये मेरी सॉस इतनी अच्छी रेडी हो गई थी, इतनी थिक हो गई थी, और इतनी अच्छी लग रही थी, ये शाइन सी इसमें आ रही थी। तो मैंने इसमें ना पास्ता जो मेरा बॉयल हो गया था वो मैंने निकाला है, और मैंने गरम पास्ता बस पानी इसका निचोड़ के उसमें डाल दिया था। दूसरी तरफ मैंने अपने देखा होगा कि पैन ले लिया था, क्योंकि मुझे अब इसके थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ आना था। इसके 3 स्टेप थे।
जो मैंने आपको 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप आराम से सिखाए हैं, जो कि आप बहुत ही इजी और जो है ना वो आसानी से समझ सकते हैं। बस यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, जिसको पैन को मैंने ग्रीसी कर लिया। मैंने आपको बताया था मैंने ऑलिव ऑयल जो है वो शुरू में कम डाला था मैरिनेशन के लिए, क्योंकि मैंने पैन में थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेना था। तो बस इसमें जितने मेरे पास पीस थे 3 से 4, तो मेरे पैन में जितने आ रहे थे 3 से 4 मैंने डाल दिए, ताकि जो है ना ये उसको मैंने फ्राई करना था। आप इसको चेक करते जाएंगे साथ साथ कि ये जो है वो कुक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसको आपने जूसी और ग्रीसी सा रखना है, इसको आपने हार्ड नहीं करना है। और जो है ना मैंने इसको बस कुक करने के लिए रख दिया था, दोनों साइड से आपने इसको कुक करना है, चेक कर लेना है। तो बस इसको ढक भी दीजिएगा 5 से 6 मिनट के लिए, और फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बस इस तरह के पक जाने हैं। तो बस ये आपकी जो है ना वो लास्ट स्टेप था, और आखिरी हमारा ये अल्फ्रेडो का स्टेप था। तो बस हम आएंगे अब अपने स्वीट की तरफ। तो स्वीट के लिए जो है ना वो मैंने ले ली थी यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था मेरे पास केक था, तो और इसके लिए मैंने ली थी यहाँ पर एक विपिंग क्रीम जो है मैंने अभी फ्रिज से निकाली थी, ये पहले निकाल के नहीं रखनी है। और एक जो थी मेरे पास ऑल पर की क्रीम थी, 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर के लिए हैं, कोमेल का बॉक्स है मेरे पास, और ये ऑप्शनल है। डार्क चॉकलेट लिक्विड जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है। और 1 कप आपको मिल्क का चाहिए होगा यहाँ पे। तो बस ये है, तो ये देख सकते हैं, मैंने बताया ना मैंने अभी निकाली थी, पहले नहीं निकाल के आपने रख देनी है कि आप और भी डिश बना रहे हैं तो साथ में आपने ये भी निकाल के रख दी, तो ये फिर जो है वो सही से बीच नहीं होगी। बस आपने एक बड़ा अच्छा बाउल ले लेना है, और हाफ़ कप जितनी जो है ना मैंने ये विपिंग क्रीम ली थी, और बस ये जो है ना मैंने यहाँ पर ले ली थी हाफ़ कप, मैंने आपको बताया विपिंग क्रीम ले ली थी। तो बस मैं इसको डबल करने के लिए जो है वो बीट करूँगी अच्छे से। अच्छा बड़ा बाउल लीजिएगा आप, ताकि जो है इसकी छींटे बाहर ना आएँ और आप अच्छे से इसको बीट कर सकें। तो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेप इसका लेना है। पहले आपने 1 पे इसको बीट करना है, फिर आपने 2 पे इसको बीट करना है, फिर आपने इसको 3 पे बीट करना है, जिसका आपने टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1-1 मिनट तक रखना है। ठीक है, बस इसी तरह से बीट होती रहेगी, और बीट होने तक जो है ना ये डबल हो जाएगी। और मैं इसको 5 से 10 मिनट दूंगी। अगर ये 10 मिनट में नहीं होगी तो मैं इसको 5 मिनट और दे दूंगी। तो अगर आपको फ़ील होता है कि अगर गर्मी है किचन में या इस तरह का थोड़ा सा टेम्परेचर हो रहा है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दीजिएगा, फिर ये अच्छे से बीट हो जाएगी। तो बस इसको यहाँ पर आपने बीट करना है, और अच्छे से बीट करने के बाद जो है ना वो हम इसमें अपने सारे बाकी जो कोमेल है, कोको पाउडर वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये आज का डिलाइट है वो चॉकलेट क्रीमी डिलाइट है, तो इसमें कोई और फ्लेवर नहीं आना है। बस हमने कोको पाउडर ही इसमें ऐड करना है, ताकि ये चॉकलेट का हमारा फ्लेवर दे सके। तो बस आप बनाइएगा ज़रूर अपने घर में, और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये आपने बनाई है तो ये कैसी बनी है, और ज़रूर मुझे बताना है, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। और इसके अलावा जो है ना ये इसका जो है वो इसका जो है ना, हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी अपनी क्रीम, हाफ़ जो है ना मैंने क्रीम डाली थी, पूरा बॉक्स मैंने नहीं डाला था, और उसको मैंने बाकी रख दिया था ताकि वो हमारे किसी और डिश में काम आ सके। और मैंने 2 टेबल स्पून जो थे वो मैंने यहाँ पे कोमेल इसमें डाला था, क्योंकि हम कम मीठा खाते हैं, तो उस वजह से मैंने ज़रा कम ही मीठा रखा था। आप लोगों के घर ज़्यादा पसंद किया जाता है स्वीट, तो फिर ना आपने जो है वो ज़्यादा डाल देना है। ठीक है, ज़रा अच्छा सा मीठा ना हो तो फिर वो मीठा नहीं होता है। तो बस यही था। तो मैंने बस इसमें कोको पाउडर और अपना कोमेल क्रीम सब मिक्स कर दिया था। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से बीट करूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। और ना ये जब हमने इसको असेंबल करना है, अपनी डिश में सर्व करना है, तो इसमें बिल्कुल इसकी गुठली सामने ना आए। तो बस इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे। अगर आपको फ़ील हो ये बीट होने में थोड़ी आपको मुश्किल करिए, तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि 1 और फिर 2 फिर 3, मतलब 2-2 3-3 मिनट तक आपने इसको 1 पे रखना है, फिर 2 पे रखना है, फिर 3 पे रखना है, और फिर इसको बीट करते जाना है। तो बस इसको बीट करते जाना है, इतना बीट करना है कि ये जो है ना थिकनेस की तरफ आ जाए, और इतनी थिक हो जाए कि अगर आप इसको स्पैचुला से, स्पून से, किसी चीज़ से उठा रहे हैं, मैं भी आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊँगी कि जब मैंने इसको उठाया है
तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो इतनी थिक थी कि ये मेरे झाड़ने पर गिरी है बाउल के अंदर, ठीक है। इतनी थिक होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नीचे खुद से नहीं गिरनी चाहिए, इतनी पतली नहीं होनी चाहिए कि ये नीचे गिर जाए, आपके चम्मच से आप डाल रहे हो तो भी ये बिल्कुल फैलती जाए। तो बस ये इसी तरह से बीट होगी, तो ये आपने ज़रूर बनानी है। मैंने आपको बताया कि ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बस फिर तो बहुत ही उनको ज़्यादा, अगर आप एक दफ़ा उनको बना के खिला देंगे ना तो ये बहुत मज़े की बनती है, तो वो आपसे कहेंगे कि आपको बार बार हमें बना के दें। तो बस ये जो था, मैं इसको फ़ोल्ड कर रही थी, इसकी एयर निकाल रही थी, अगर इसमें कहीं एयर होगी तो ये आप देख सकते हैं मैंने फ़ोल्डिंग किया है और उसको मैंने आपको ये चेक कर लें, मैंने आपको बताया था कि इतनी थिक होनी चाहिए, ठीक है। बस हम इसको बाउल में अब जो है ना वो निकालेंगे, अपने केक को असेंबल करेंगे। और असेंबल अगर आप के पास ये बाउल नहीं है, कोई दूसरा बाउल है छोटा है तो आप वो भी ले सकते हैं, डबल केक लेयर लगा सकते हैं। मेरे पास ये वाला था तो मैंने ये वाली लगा दी, इसमें मैंने असेंबल कर दिया था इस तरह से। बस इसको जो है ना मैं सॉफ़्ट करने के लिए अपना जो मिल्क है वो इसके ऊपर डालूँगी। और साथ साथ सफाई का बहुत हमें ख्याल रखना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सफाई निस्फ ईमान भी है और अल्लाह ताला को भी सफाई बहुत पसंद है। तो अगर आप खाना बनाते हुए इधर उधर कुछ चीज़ें आपकी गिर भी जाती हैं तो आप उसको साथ साथ जो है वो साफ़ करते जाएंगे ताकि आपका किचन क्लीन रहे और जो है ना देखने में भी अच्छा लगता है साथ साथ। तो ये बस यहाँ मिल्क गिर गया था तो मैंने बस इसको साफ़ किया है और जो है ना बस केक मैंने इसको डाल दिया था, दूध इसके ऊपर मैंने डाला है और देखें आप उसने किस तरह से इसको एब्जॉर्ब कर लिया है केक ने मिल्क को। बस ये जो हमारा मिक्सचर था हमने इसके ऊपर डालना है वो और उसको सेट करना है। अच्छा, मैं जो हूँ वो बिल्कुल इसमें सॉफ्टली इसको ना सारा असेंबल कर दूँगी, फैला दूँगी इसको आराम से, ताकि जो है ना ये अच्छा लगे, इसमें लेयर बन जाए। मैंने जैसे आपको बताया अगर आपके पास दूसरा कोई बाउल है तो आप इसकी डबल लेयर भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये एक लेयर बना के तो डबल आप केक दोबारा लगा लें और उसके ऊपर दोबारा से आप ये वाली लेयर लगा दें, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बड़ा उसका मज़ा आता है। तो जिसको आप ये बना के खिलाएँगे ना, आप यकीन करें वो ज़रूर आपकी तारीफ़ भी करेंगे और जो है ना वो आपको दोबारा भी आपसे फरमाइश करेंगे कि आप हमें बना के खिलाएं ज़रूर। तो बस ये जो है ना मेरे पास यहाँ पे कुछ चॉकलेट चंक्स थे, लेकिन वो मुझे जब मैंने डालने लगी इसके ऊपर सर्व करने लगी थी ना तो गार्निश करने लगी, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो उसका कलर जो है ना मैचिंग अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इसके साथ। तो बस मैंने ना फिर उसके बाद मेरे पास एक सिल्वर वाले जो थे वो पड़े हुए थे वो बॉल्स, वो मैंने सिल्वर बॉल्स इसके अंदर जो ऊपर डिज़ाइनिंग मैंने इसकी कर दी थी और चॉकलेट सिरप की मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अगर आपके पास अपने आइडियाज़ हैं आप वो भी कर सकते हैं। जो मेरे अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने माइंड के, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको सिखाती हूँ, आपको बताती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे आइडियाज़ को जो है वो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको डेकोर कर सकते हैं। बस उसी तरफ जो है ना बस हमने अपनी जो अल्फ्रेडो पास्ता थी उसकी प्लेटर निकाल लिया था मैंने। और जब मैंने ये प्लेटर देखा था, मैं एक दिन किचन का अपना सेट कर रही थी तो मुझे एकदम ये नज़र आया, तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं आप लोगों को अल्फ्रेडो पास्ता लाजमी बनाना सिखाऊंगी और उसको सर्व करना सिखाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत एक प्लेटर था, डीप प्लेटर था मेरे पास ना। तो मैंने सोचा था जिस दिन मुझे ये नज़र आया तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं आपको लाजमी सिखाऊंगी और मेरा अपना भी दिल चाह रहा था कि मैं इसको बनाऊं और खाऊं। बस इस तरह से मैंने ये ना गरम गरम जो मेरी पास्ता थी मैंने उसको निकाल लिया था। ये क्रीमी सॉसी बड़ी मज़े की लग रही थी, तो देखने में बड़ी मज़े की लग रही थी। तो मेरे पास जो चिकन हमारी जो कुक हो चुकी थी वो हमने जो है ना वो स्ट्रिप्स में काट ली थी। बस ये इसमें मैंने इस तरह से सेट कर दिया। तो थोड़ी सी मेरे से ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने इसको फ़ाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी तो फिर आप देखिएगा कि ये कैसी लगेगी। बस बारीक बारीक मेरे पास धनिया मैंने काट के रखा हुआ था पहले ही और वॉश करके, तो बस मैं हल्का हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ज़रा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी। ये थी जी हमारी फ़ाइनल लुक आज की टेबल की, जिसमें इसमें क्रीमी चॉकलेट डिलाइट है और इसके अलावा अल्फ्रेडो पास्ता है, साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक डाल दी थी। बस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो और शेयर का बटन दबाइए।